7 श्लोक में 6 में भगवान के सौंदर्य सद्गुण और 1 श्लोक में उनके ऐश्वर्य के बारे में लिखा। वो पत्र ले जाकर के सुदेव ने कृष्ण को दिया द्वारकापुरी। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिंहतां ते निर्वेश्य कर्ण विवर हरता रूपम दिशा विसिदताम खिलार्थ लाभम त्यक्ता विशद से ब्रह्मपद में। रुक्मणी ने 6 श्लोकों में सद्गुण और 1 श्लोक में ऐश्वर्य, 7 श्लोक में पद लिखा। भगवान संपत्ति जुड़ गई, जैसे गागर में सागर भर दिया। जब ब्राह्मण देवता ने पत्र को दिया भगवान कृष्ण को, तो भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जैसे रुक्मणी मुझे याद करती है उसी तरह मैं उसको हमेशा याद करता हूं। भगवान अपने रथ को सजाए और कुंडन तरफ चल दिए। बलराम जी ने पूछा कृष्ण कहाँ गए हैं, पता लगा गए, मतलब गए। तो समझ गए कि कल रुक्मणी का स्वयंवर होने वाला है। वो भी वहां पर से कोई उत्पात होगा तो वैसे संभालूंगा। और रुक्मणी यहाँ एक परंपरा है कि विवाह के पहले तो गौरी के मंत्री वो लोग पूजा के जाते हैं। और पत्र में भी लिखे हैं जब गौरी की पूजन हुआ जाएगी उस समय, और उसी समय मंदिर में आना, हरण करना। रुक्मणी गौरी का पूजन कर रही है, कह रही कि लगता है गौरी मुझसे विमुख है, क्योंकि अभी तक कोई समाचार नहीं आया। उसी समय बाण भुजा और नेत्र फड़कने लगे। स्त्रियों का शुभ लक्षण है। सुदेव नामक ब्राह्मण दिखाई दिए, संदेशा लेकर आ गया और भगवान कृष्ण वहां पर आए तो सभी जितने भी उनके निवासी थे सोचे दुल्हा सरकार ही है, लगे अनेक प्रकार का भेद देने। और सभी लोग ने यही याचना की अगर रुक्मणी का कोई पति होते ही। इधर रुक्मणी भगवान की प्रतीक्षा कर रही है और गौरी की गोद में जो गणेश जी बैठे हैं उनको बार बार नमस्कार कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रही है मेरी अभिलाषा पूरी हो जाए। पूजा तो कर रहे गौरी की, लेकिन गौरी की मूर्ति में कृष्ण को देख रही है। और इधर चारों तरफ से शिशुपाल ने सब व्यवस्था कर दिया, अपनी सेना को रुक कर दिया, परिंदा विपंथ न बन। उसी समय पार्वती का दर्शन हुआ का पुष्प गिराने से, जैसे मां जानकी भगवान राम पूजा कर रही थी उस बात का। जय जय गिरिवर राज किशोरी, नहीं तब
गावे आनी मेरे नहीं जाना देवी पूजे पद कमल तुम्हारे देवी मुझे पद कमल तुम्हारे सुरनर मुनि सब होई सुखारे सुरनर मुनि सब होई सुखारे सुन सिया सत्य असीस हमारी सुन सिया साथ असीस हमारी पूज ही मन का बना तुम्हारी पूज ही मन का बना तुम्हारी जान गौरी अनुकूल सी यह हर्ष न जाय गई मंजुल मंगल मूल भावयंग भर कन लगी रुक्मणी को पार्वती का आशीर्वाद मिल गया। अरे मन चाहिला चई मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सखी जानक रावरो एहि भावि गौरी असीस सुन सिय सही नहीं हर सियरि तुलसी भवानी कोनि खुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली अब आशीर्वाद मिल गया। उधर भगवान कृष्ण रथ को लेकर के रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को मूर्ति में देखा, चारों तरफ सेना लगी थी, लेकिन जैसे महाभारत में जब अर्जुन बाण चलाते थे तो लोग भगवान कृष्ण की सुंदरता को देखते रह जाते थे, बाण चल जाता था। इसी तरह आज सभी सेना भगवान कृष्ण रुक्मणी की सुंदरता, कितना सुंदर रथ है, इतना सुंदर मुखमंडल है, अनेक प्रकार की सुंदरता को देखते रहे। भगवान कृष्ण रुक्मणी के हाथ को पकड़ा, रथ में बैठाया, जैसे सिंह सियारों के बीच से अपने भाग को लेकर भागता है, उसी तरह आज भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेकर के और जब रुक्मणी चली गई, शिशुपाल होने लगा। जरासंध ने कहा, रे देखो मैं 17 बार फिर से हारा था, लेकिन 18वीं बार ऐसा हराया कि उसको याद नहीं। तो ऐसा कर, तुम्हारे भाग्य होगा तो फिर रुक्मणी से विवाह होगा। अब रुक्मणी ने पीछा किया, जब तक मैं कुंडल पर जा करके मैं रुक्मणी को वापस नहीं लाऊंगा, तब तक कुंडल को वापस नहीं लाऊंगा। भगवान कृष्ण रथ में बांध रुक्मणी को रथ में बांधे घसीटते हुए लेकर गए। रुक्मणी ने कहा, प्रभु मेरे भाई है, इन पर दया करो। तो भगवान ने किया क्या, रुक्मणी का मुंडन करके रुक्मणी का मुंडन के बड़ी निकाल दिए, निस्तेज हो गए। उसी समय बलराम जी पहुंचे। असाविदं तया कृष्ण केशमस्तमजोषितं पपलं संस्केशानां वैरुद्धं सुदोपधं। अरे कृष्ण, ये तुम्हारा साला है, संबंधी है, इस तरह तुमने इसका अपमान किया, जुगुप्सित कर्म किया। और रुक्मणी से भी कहा, क्षत्रियों का ये रुक्मणी ये धर्म है, इसलिए बात करना। रुक्मणी अपने लिए भोज कर नगरी बसाई, वहां नहीं गया लौट करके। भगवान कृष्ण द्वारिका है, और द्वारिका आकर के कृष्ण का विवाह किया। और कहीं तो दिया गया है कि भगवान कृष्ण ने ब्रज में नंद बाबा जसोदा मैया के संदेशा भेजा कि मैं विवाह कर रहा हूं, अगर हे जसोदा मैया नंद बाबा नहीं आओगे तो तुम्हारा कन्हैया तुम्हारा रह जाएगा। मां ने कहा, चाहे कुछ भी हो, बिना आए मैं नहीं जाऊंगा। भगवान कृष्ण के स्वरूप से लेकर आए, गोपियां भी आई, और गोपियों ने भगवान कृष्ण का दर्शन करके अपने शरीर का परित्याग कर दिया। द्वारिकापुरी में भी गोपी तालाब है,
उसी तिलक को हम लोग धारण करते हैं, वो भी तिलक। भगवान कृष्ण का विवाह गंगा की धारा भांडे में हुआ और माधवपुर में हुआ। कब? मार्गशीर्ष पंचमी को ब्रह्मा जी का विवाह हुआ। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री देशते तो विजयते गोपाल चूड़ा। तो मैं एक अभिषेक के साथ गुण गर्भांश के बाद बधाई होगी। हस्तस्थो पट वृक्ष चंदन तरु मंदार कल्प ध्रुवो चंपो निम्ब कदम्ब चूत सरला भीचाशये चीर सर्वे ते फल निश्चिता प्रतिदिनम् विभ्राजिता सर्वतो रम्यं चैतरथं सनन्दनवनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। वाल्मीकि सनकः सनन्दन मुनि व्यासौ वसिष्ठे भृगु जाबाली जमदग्नि राम जनका गर्गा गिरा गौतमा माता भरतो निपस्य सगरो जन्यो दिलीप निप रुक्मणी कृष्ण विवाह योग समय कुर्वन्तु नो मंगलम्। बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो। देखिए कैसे का विवाह संपन्न हो रहा है। लागे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, दूल्हा सा तो दिलदार सावरे, लागे दूल्हा सा तो दिलदार सावरे, तेरा 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 किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर फरिया ये चंदन केसर तिलक लगाया।